नमस्कार, मैं हूँ रोशनी खंडूरी, जेपी वर्ल्ड टीवी देख रहे हैं आप और देहरादून की समस्याओं से लगातार हम आपको अवगत कराते रहते हैं और ऐसी ही एक समस्या देहरादून के नकरौंदा क्षेत्र में बनी हुई है, जहाँ पर सीवर प्लांट की वजह से आम जनता को काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे यहाँ पर एक साफ नदी है, जहाँ पर भैंस जो है यहाँ पर नहाती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। काफ़ी साफ ये नदी है, लेकिन इसको दूषित करने की प्रक्रिया जो है बहुत जल्द यहाँ पर बनती हुई दिखाई पड़ रही है। आप इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर ये जो लाइनअप किया है, यहाँ पर सीवरेज प्लांट बनने की तैयारी चल रही है। तो स्थानीय लोगों का कहना ये है कि कहीं न कहीं से सीवरेज प्लांट की वजह से ये नदी दूषित हो जाएगी और जो सीवरेज प्लांट बनाया जाना चाहिए, वो थोड़ा-सा दूर बनाया जाना चाहिए जहाँ पर आबादी थोड़ा-सा आस-पास नहीं हो। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो चिह्नित किया गया है, इसके बिल्कुल आजू-बाजू में सारे मकान बने हुए हैं, तो इस वजह से बीमारी हो सकती है, कहीं न कहीं लोगों को परेशानियाँ हो सकती हैं। तो लोगों को परेशानियाँ हो भी रही हैं और इसीलिए काफ़ी समय से लगभग 50-60 दिन हो चुके हैं, यहाँ पर लोग धरने पर भी बैठे हैं। तो यहाँ के स्थानीय लोगों से इस विषय पर हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नमस्ते मैडम। सबसे पहले जेपी वर्ल्ड न्यूज़ का मैं बहुत-बहुत तहे दिल से आभार हूँ और अपने आंदोलन समिति की तरफ से आप सभी लोगों का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है विनोद राणा और मैं इस आंदोलन समिति का सचिव भी हूँ। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि बगल में इतनी सुंदर नदी बह रही है, दुल्हनी नदी का नाम दिया गया है इसको और ये नदी आगे चल के आपके सोंग नदी में और वहाँ से होते हुए गंगा में मिलती है। लेकिन साथ ही आप देख रहे होंगे बगल में जो साइट है, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है यहाँ पे उत्तराखंड सरकार के द्वारा और ये लगभग यहाँ पे जो है 40 गाँवों से 40 वार्डों का ये जो है सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है। हम यहाँ पे लगभग पिछले 2 साल से आंदोलन कर रहे हैं और ये जो आंदोलन है ये अभी कंटिन्यू जो हम धरने पे बैठे हैं उसका आज 56वां दिन है और यहाँ पे अभी जैसे आप घटनास्थल पे जाएंगे तो देखेंगे जो हमारी माताएं बहनें हैं वो पिछले 2 महीने से लगातार यहाँ पे डटी हुई है। तो ये जो हम काम है, ये कब से बनना शुरू हुआ है? कब से ये मैम ये योजना की एक्चुअली 2 शुरुआत साल हुई थी? पहले ये इन्होंने गुपचुप तरीके से प्रोजेक्ट किया। इसमें इस यहाँ के स्थानीय पार्षदों का घपला है या विधायक का है, इतना तो हम श्योर नहीं है, लेकिन जब हम कागजों में पढ़ते हैं तो हर जगह उनके साइन हो रखे हैं। आपका यहाँ का जो पार्षद है, लोकत पार्षद, वो जो है बिना लोगों की सहमति के यहाँ पे कैसे उनको वो दे सकते हैं अनुमति। लोगों की एनओसी भी होती है स्थानीय जनता की, उनसे राय लेनी चाहिए थी जो कि नहीं ली गई। और आप देख सकते हैं हमारी माताएं बहनें पिछले 2 महीने से यहाँ पे लगातार डटी हुई है और हमारा आंदोलन इस बात को लेकर नहीं है कि ये नहीं बनना चाहिए। हम स्वागत करते हैं गवर्नमेंट का उस पॉइंट का कि बनना चाहिए, लेकिन आबादी से दूर बने, जिससे कि ये नदी भी दूषित ना हो और यहाँ के लोगों को कोई दिक्कत भी ना हो। दूसरी तरफ आप देखते होंगे सर, जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दुनिया भर के प्रोजेक्ट ला रही गंगा को साफ करने के लिए, जिसमें है नमामि गंगे प्रोजेक्ट। उसमें ये छोटी छोटी नदियां जो गंगा में मिल रही हैं उनको साफ किया जा रहा है और दूसरी तरफ आप इस नदी को गंदा करके यहीं पे सीवर प्लांट बना रहे हो। तो ये बात कुछ थोड़ा जमीनी। तो कहीं न कहीं जो नदियाँ हैं वो जहाँ पर साफ नदी है उसी को साफ किया जा रहा है, लेकिन ये भी देखा जाना चाहिए कि आगे से शायद वो गंदी होती हुई आ रही है, उसमें कौन-सा कचरा मिल रहा है। आगे जाके तो हम उसे पूछ रहे हैं, लेकिन पीछे से गंदगी उसमें मिलाई जा रही है। जी बिल्कुल, आपका पॉइंट बिल्कुल ये सही है। मैं भी वही कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को इसमें थोड़ा-सा सोच विचार करना चाहिए और इस प्लांट को यहाँ से शिफ्ट करे। इसी को नहीं, कहीं भी अगर नदी दूषित हो रही है तो उन जगहों से चाहे कहीं पे मैंने देखा है कहीं डंपिंग ज़ोन बना रहे हैं, कहीं कुछ बना रहे हैं, उनको थोड़ा दूर ले जाओ। हमारा उत्तराखंड जो है नदियों का देश है, नदियों का राज्य है और यहाँ की सबसे पवित्र नदी पूरे वर्ल्ड की वो गंगा नदी है। आप उसी को दूषित करने का काम कर रहे हो। बाकी नदियों से उत्तराखंड के लोगों की आस्था भी बनी हुई है और अब ऐसे में लोगों की आस्था के साथ में भी छेड़छाड़ की जा रही है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसकी शुरुआत यहाँ पर की गई है और इस पर ये बोर्ड भी लगा है जहाँ पर लिखा है कि उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी के द्वारा ये काम किया जा रहा है। जहाँ पर देहरादून शहर के नथनपुर, मियाँवाला, जोगीवाला, मोखमपुर, नकरौंदा, इन सभी का सीवरेज पाइपलाइन बिछा करके यहाँ पर तकनीकी रूप में ये काम शुरू किया जा रहा है। लेकिन लोग ये चाहते हैं कि ये काम ज़रूर हो, लेकिन
इस स्थान पर ना हो, बल्कि किसी ऐसे स्थान पर हो जहाँ पर आबादी थोड़ा इससे दूर हो, जहाँ पर लोग आस-पास ना रहते हों और लोगों को इस वजह से परेशानी ना हो। तो यहाँ पर ये साफ नदी अगर दूषित हो जाती है, तो लोगों में बीमारियाँ जो है पनप सकती हैं और कहीं न कहीं परेशानियाँ उनको काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं। तो जैसे इन्होंने भी बताया कि लगभग 2 महीने से यहाँ पर धरने पर भी कुछ लोग बैठे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ उनकी समस्याएँ हैं, क्या वो चाहते हैं और अभी तक किन लोगों से इस विषय पर बातचीत कर चुके हैं, क्या उनको रिस्पॉन्स अभी तक मिला है। आइए। जेपी वर्ल्ड टीवी पर आप जुड़े हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि इनकी जो समस्या है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और उनकी समस्याओं का समाधान भी हो सके। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नकरोंदा में नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। स्थानीय पार्षद होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्थानीय विधायक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्थानीय पार्षद होश में आओ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इस बोर्ड पर भी इन्होंने जो है अपनी समस्याओं को उजागर किया है कि सीवरेज प्लांट जन आंदोलन समिति के द्वारा ये किया जा रहा है वार्ड 99 नकरौंदा क्षेत्र में और यहाँ पर सीवरेज प्लांट ये चाहते हैं कि ना बने क्योंकि नकरौंदा का जो पेयजल का ये क्षेत्र है जहाँ पर की वाटर सप्लाई पूरे देहरादून को हो सकती है और यहाँ पर आबादी भी काफी सटी हुई है, इसीलिए आबादी से दूर बनाने की मांग ये लगातार कर रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? राजकिशोरी। तो यहाँ पर आप सीवरेज प्लांट नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर बने, तो क्या वजह है इसके पीछे की? इसके पीछे की वजह ये है कि ये यहाँ पे बनना नहीं चाहिए। ये 500 मीटर दूर आगे यहाँ भी वन क्षेत्र की जगह है, आगे भी वन क्षेत्र की है। तो हम सरकार से यही कहना चाह रहे हैं कि आप इसको आगे शिफ्ट कर दीजिए। मोदी जी सबका साथ सबका विकास, ये तो मोदी जी ने नहीं कहा कि किसी का साथ किसी का विनाश। ये तो विनाश वाली बात हो गई है। इसको आगे बढ़ाने की हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं, उत्तराखंड सरकार से, धामी जी से, कि आप मौके पे आने का कष्ट करें। हम भी आपकी बहुमत सरकार है, हमारी भी पार्टी है, जो भी कार्यकर्ता हैं आपके, सब बोले हम पार्टी वाले हैं, पार्टी है। क्या हम नहीं है पार्टी वाले? क्या हमारी वोट तुम्हें नहीं गई? किसको गई? बहुमत की सरकार है ये सबकी सरकार है। आगे अगर ये प्लांट यहाँ से हटा नहीं तो सरकार की खैर नहीं है। हम तो जन आंदोलन करेंगे, हाईवे जाम करेंगे, हम तो जेल जाने के लिए तैयार है। इस गंदगी को देहरादून, सारी देहरादून की गंदगी नकरौंदा क्यों झेले? नकरौंदा क्यों झेलेगी इस गंदगी को? सरकार आए, अपना यहाँ से मटेरियल उठाए और अपना ले जाए, नहीं तो हम आक्रोश, जनता पे भारी आक्रोश है, इसको हटाने का कष्ट करें। तो यहाँ पर क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं आपको? अगर ये सीवरेज यहाँ पर बन जाता है तो क्या दिक्कतें हो सकती हैं यहाँ के लोगों को? यहाँ पे हमारी एक तो यह है कि पानी का स्रोत है, ये हमारा ट्यूबवेल का पानी है, ये सारा पानी खराब हो जाएगा। अगर सरकार को जनता की परवाह नहीं है तो किस बात की सरकार है वो हमारी? हमने तो बहुमत से चुनी थी सरकार, ये नहीं कहा था कि तुम हमारा विनाश करो विकास के लिए। मोदी जी ने कह रखा, मोदी जी का है ये योजना, अच्छी बात है, पर मोदी जी ने ये नहीं कहा कि तुम जनता के बीच में बनाओ। ये तो नहीं कहा होगा मोदी जी ने कि तुम जनता, जब मोदी जी ने कह रखा जनता से 500 मीटर दूर बनाए जाए सीवर प्लांट, तो यहाँ पे तो हमारा 50 किलोमीटर भी नहीं है दूर, 50 मीटर भी दूर नहीं है, तो यहाँ पे कैसे सक्सेसफुल हो सकता है? हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि अगर आप हमारी सुनते हो तो जल्दी से जल्दी यहाँ पे आने का कष्ट करें उत्तराखंड सरकार, नहीं तो आपको बहुत अंजाम भुगतना पड़ेगा। देहरादून में एक चीज देखने को मिलती है कि कहीं पर कूड़े का ढेर लगा है या फिर कोई गंदा नदी नाला है, वहां पर लोग खुद ही बस जाते हैं, अवैध रूप से बस्ती बना लेते हैं। तो सरकार को शायद ऐसी कोई जमीन ही ना मिल पा रही हो जहां पर लोग ना रहते हो या फिर खुला कोई अलग सी जगह हो जहां पर आसपास कोई भी आबादी ना हो। हमारे पास तो बहुत जगह है, यहाँ पे बस्ती जो है कॉलोनी पहले से बनी हुई है। आपके हिसाब से कौन सी जगह सुटेबल है जहां पर ये प्लांट यहाँ से हटा के कहीं दूसरी जगह लगे? सरकार अपनी जगह चुने, सरकार को ये नहीं है कि तुम जनता के सामने यहाँ पे सीवर प्लांट बनाओ, सारी देहरादून की गंदगी कॉलोनी के बीच में लाना ये उचित नहीं है। सरकार तुम होश में आओ, नहीं तो आपको बहुत भुगतना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ जी, तो यहाँ पर काफी सारे लोग जो है आप देख सकते हैं लगातार धरना कर रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम है आप? मेरा नाम रोहित पांडे है और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जो आप हमें सच्चाई को दिखाने आए। हमारी जो सच्चाई है और जो सरकार ये गंदगी, सारे शहर की गंदगी हमारे इस क्षेत्र में, पेयजल क्षेत्र में और आबादी से सटे क्षेत्र में लाना चाहती है, ये कतई वाजिब नहीं है। और हम कम से कम नहीं तो 2 साल पहले से विरोध कर रहे हैं, ऑन द पेपर कर रहे हैं। 56 दिन से हम लोग यहाँ मौके पे मोर्चा बना के बैठे हैं, आंदोलन लड़ रहे हैं। हमारी जो माताएँ-बहनें अपने भी देखो बच्चों को, छोटे-छोटे बच्चों को साथ में लेके बैठी हैं। सरकार इनकी अनदेखी कर रही है
और ये सरकार जो है तानाशाही रवैया अपना रही है। सरकारी जो मानक है जिसके हिसाब से ये सीवर प्लांट बनना चाहिए, आबादी से 500 से 1000 मीटर की दूरी पे बनना चाहिए और नदी का क्षेत्र नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पे शुद्ध जल है जिससे हमारे आगे वन्य जीव हैं और वन्य जो गुजर हैं इसी पानी को पीते हैं, इसी पानी को पीने के बाद जीवन यापन करते हैं। तो सरकार से हमारी एक ही मांग है, इसको बनाओ पर यहाँ नहीं, कहीं और बनाओ जहाँ आपको सुटेबल लगे, जहाँ आपको सही लगे, जहाँ जनता नहीं है वहाँ बनाओ। कल के दिन आप कहे, जैसे अभी आपने कहा कि नदी नाले के किनारे बस्ती बस जाती है, तो अभी तो यहाँ सिर्फ नदी है। अभी तो कोई एक, तो इससे पहले हमारी ये दारू फैक्ट्री थी यहाँ पे, इससे हम परेशान थे, इसकी जो स्मेल थी यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर दूर तक जाती थी। जो भी मेहमान आता था, हम सांस लेना भी हमें दुर्मिल हो गया था। अब दोबारा से ये गंदगी क्यों दी जा रही, जबरदस्ती क्यों दी जा रही है? जनता से क्यों नहीं पूछा गया? अगर ये सरकार जो है जनता के द्वारा चुनी गई है, लोकल क्षेत्र से लेके हाई कमान तक जो है भाजपा का पदाधिकारी है, तो जो यहाँ का जो पार्षद है, पार्षद पति है, उन लोगों ने क्यों जनता से क्यों सलाह नहीं ली कि भाई इतनी बड़ी गंदगी जो है नकरौंदा में आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? खाली वो कौन होते हैं हमारे उसका फैसला करने वाले? ये 10 से 14,000 जनसंख्या वाला ये वार्ड है और ये सबसे साफ और सुरक्षित जगह है। और आपने देखा है जंगल कितना सटा हुआ है, नजदीक है, और जो वातावरण है कितना अभी इस टाइम कितना अच्छा वातावरण है, और इसके बनने के बाद कितना दूषित हो जाएगा। और आगे जो हमारे भविष्य है, हमारी तो उम्र हो चली, कल के दिन हमारे बच्चे बड़े होंगे तो क्या कहेंगे कि हमारे माँ बाप ने हमें कहाँ फेंका, एक गंदगी के किनारे? तो हम सरकार से यही उम्मीद भी करते हैं और यही चेताना चाहते हैं। अभी तो आंदोलन सिर्फ यहाँ मौके पे चल रहा है, अगर हमें ज़्यादा मजबूर किया गया तो हम मुख्यालय जाके अपना धरना धरना प्रदर्शन करेंगे और पुतले डंडे जो भी फूकना होगा हम वो फूकेंगे, हाईवे जाम करेंगे। और अभी 21 तारीख की हमारी जो डेट लगी है हाई कोर्ट में, अगर सरकार हाई कोर्ट हमारी सुनता है और सरकार जो जवाब देते हैं, सरकार अगर नहीं सुनता है, हाई कोर्ट से हमारा निराशाजनक कोई वो आता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अपनी लड़ाई को आगे यूं ही लड़ते रहेंगे। हाँ जी सर। अभी तक आपने अपनी बात यहाँ के पार्षद और काफ़ी लोगों से रखी होगी, तो क्या यहाँ पर आप 2 महीने से बैठे, कोई आपकी बात सुनने के लिए अभी तक आया है? अभी तक तो हमारे पास कोई नहीं आया। हमारी बात लगभग सभी से हुई है, विधायक साहब से होगी, पार्षद से होगी और मेयर साहब से होगी हमारी, मगर यहाँ हमारी बातचीत करने के लिए कोई नहीं आया मौके पे। तो क्या जवाब था उनका? जब आपने अपनी बात उनके आगे रखी होगी, तो क्या जवाब मिला उन्होंने आपको? क्या बोलना है, वो तो उनके पास तो पैसा पहुंच गया, उन्होंने क्या बात करनी है हमारे से? जिस आदमी को पैसा मिल जाएगा वो जनता की क्या सोचेगा? आजकल बीजेपी में तो सारा धांधलेबाजी चल ही रही है खुलेआम। विधायक जी से बात हुई थी आपकी? विधायक जी से बात हुई थी, वो आए थे, उन्होंने कहा हम आपस की एक कमेटी बनाते हैं, वो पार्टी भी बैठेंगे, नगर निगम वाले भी, आपके भी कुछ आदमी बैठेंगे, उस पर विचार किया जाएगा, मगर कोई तो सुनने फिर वाला। एक विधायक इतनी सारी जनता के ऊपर भारी पड़ रहे हैं, आपकी बात न सुन कर के उनकी बात जो है अमल में लाई विधायक जाए। साहब को बनाया किसने? इसी जनता ने बनाया ना, तो विधायक साहब क्यों नहीं जनता की बात सुनते? जब जब वोट की बात आई होगी तो वो आपके दरवाजे तक आए होंगे, लेकिन आज वो कहाँ हैं? हाँ, तो तब तो जब जरूरत थी वोट की तब तो दरवाजे तक पहुंचे हैं वो हमारे पास, हैं? उस टाइम उन्होंने आश्वासन दिया जनता को कि ये चीज हम यहाँ नहीं बनने देंगे, और उसके बाद विधायक बनने के बाद वो भूल गए सब कि हम यहाँ बनना चाहिए। वो तो कह रहे अब हमारे हाथ में ही कुछ नहीं है। ये तो कौन है बात आपके विधायक, किनके क्षेत्र में आता है? गरौला जी है, ब्रिजभूषण गरौला जी। तो कहीं न कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि गैरोला जी कहीं न कहीं जनता के साथ में छलावा कर रहे हैं? पहले आपको आश्वासन दिया कि यहाँ पर नहीं बनेगा, लेकिन अब जीत गए हैं तो अब यहाँ पर बनाने की तैयारी चल रही है। छलावा ही दिया जा रहा है जनता को, और क्या? और इसके अलावा तो उनके पास कोई और उचित है ही नहीं। तो यहाँ पर आप कब तक बैठे रहेंगे? आगे क्या करेंगे? आगे जब तक वो हमारी बात नहीं मानते हैं, जब ये हम तो हाई कोर्ट की वो देख रहे हैं अभी, उसके बाद फिर हाई जाम करेंगे। जो भी हमारे आगे की रणनीति होगी उसको हम तैयार करेंगे। आप यहाँ पर 2 महीने हो चुके, 2 महीने में एक भी बार उन्होंने इधर राउंड लगा के नहीं देखा कि आप यहाँ पर बैठे हैं, आपकी समस्या है, जबकि उनको पता है कि आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। सब कुछ पता है उनको, उनको मिलने भी गए हैं हम, और वो एक दिन आए जब हमारी बहनें हम लोग खाना खाने गए, उस टाइम वो आए यहाँ पे और फोटो खिंचा के यहाँ पे चले गए।
जब यहाँ कोई नहीं था। क्या किया उन्होंने इस फोटो का तो खिंचवा के? क्या आपने फेसबुक पेज पे उन्होंने डाल के अपने ऑफिस आश्वासन में दिलाया? लगा दी क्या होगी किया? ऑफिस, उन्होंने वो फोटो अपने ऑफिस में लगा दी होगी। तो वो जो फोटो है उनके किस काम आएगी? क्या लगता है आपको, वो फोटो उन्होंने आपके साथ में खिंचवाई, किस काम आ सकती है उनके वो फोटो? हमारे साथ नहीं खिंचवाई, यहीं खाली टेंट में खिंचवाई, पोस्टर के साथ खिंचवाई। तो नेता लोग, जैसे कि इन्होंने फोटो की बात कही है, और वाकई में ये बात सच भी है कि नेता लोग आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, चले जाते हैं। गंगा सफाई अभियान में भी आपने देखा होगा कि स्पर्श गंगा अभियान, नमामि गंगा अभियान और ऐसे तमाम अभियान चलते हैं जहां पर अक्सर आपको नेता लोग फोटो खिंचाते हुए दिखाई पड़ते हैं कि फोटो वहां पर खिंचवा रहे हैं, हमने सफाई की, ये किया, वो किया। लेकिन आज आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या स्थिति बनी हुई। जहाँ तक बात फ़ोटो की है, तो वो एक मज़ाक था। जो हमने उनको जिता के भेजा, वो उन्होंने हमें एक गिफ्ट दिया है और उस गिफ्ट का हम आपको बता दें कि हम पिछले 56 दिन से यहाँ बैठे हैं और यहाँ स्थानीय विधायक से लेके, स्थानीय पार्षद से लेके हम सबके पास गए हैं और सब ने हमें आश्वासन ही आश्वासन दिया बस। और उसके बाद हमें कहा गया था कि 15 दिन बाद आपकी एक कमेटी बनेगी जिसमें आप कुछ हमारे लोग होंगे, कुछ इस प्लांट के लोग होंगे और विधायक जी खुद होंगे। लेकिन 15 दिन बाद विधायक जी ने हमारे साथ धोखा किया और यहाँ पे पुलिस प्रशासन को भेज दिया गया, जहाँ हमने 6 जनों ने जेल भी हम गए, ठीक है? और उसके बाद हमने यहाँ बैठना शुरू किया। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि विधायक जी जब चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा का, तो एक यहीं आसपास में मीटिंग हुई थी जिसमें विधायक जी ने खुद कहा था कि मैं इसका विरोध करता हूँ या मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके समर्थन में, आप मुझे समर्थन दीजिए और आने वाले समय में आपको समर्थन दूंगा। तो वो इतना प्यारा समर्थन हमें दिया है, तो विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज का। तो आपने क्या उनको याद नहीं दिलाया कि आपने तो कहा था कि यहाँ पर ये प्लांट नहीं बनेगा, और आज आप अपनी बात से मुकर रहे हैं? जनता ने, जब आपको जरूरत थी, जनता आपके साथ एकजुट हुई, आपको बहुमत से विजयी बनाया, और आज जब जनता को आपकी जरूरत है तो जनता को आपने यहाँ पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। मैंने जैसा आपको बताया मैंने कि हम विधायक जी पे गए हैं, पर्सनली भी गए हैं हम और उनसे मुलाकात भी हुई और हमने अपने मंदिर में उन्हें बुलाया था, मीटिंग करी थी और उस बीच हमारे सवाल जवाब हुए थे। विधायक जी ने हमें तब भी बोला, तब भी एक जुमला दिया था बहुत प्यारा सा कि हम 15 दिन बाद कमेटी बनाएंगे जैसे मैंने आपको बताया। और तो एक अभी तो 15 दिन, आपको तो यहाँ पर 2 महीने हो चुके हैं, तो 15 दिन तो बीत ही गए होंगे। बिल, बिल्कुल बिल्कुल विधायक जी ने हमें 15 दिन का समय दिया था, उसके बाद फोन नहीं उठाया, कभी कहा मैं व्यस्त हूँ और उसके बाद सीधा डायरेक्ट पुलिस प्रशासन भेज दिया। आपने भी देखा होगा, हम 6 लोगों ने जेल गए थे, हम लोग जमानत हमने दी थी और उसके बाद भी आज तक कोई अधिकारी नहीं आया यहाँ पे अभी तक। कितनी अंधी बहरी सरकार है ये। इन्हीं इसी जनता ने इन्हें जिता के भेजा और इसी जनता को ये नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो आने वाले समय में इन्हें भुगतान तो करना पड़ेगा क्योंकि आने वाले पार्षद चुनाव आने वाले हैं और इस दरमियान अगर उन्हें थोड़ा भी शर्म आए तो यहाँ आए और हम तो उनसे विनती ही कर सकते हैं कि आप आइए और आप देखिए जनता कितनी कष्ट में है। 56 दिन से आप देखिए भूखे प्यासे बैठे हैं यहाँ पे, सुबह आ जाते हैं और सब। अभी करवा चौथ का भी जैसे था, परसों ही था, तो यहीं थे सब। आप देखिए कितना अहम त्योहार होता है महिलाओं के लिए और उसमें भी महिलाएं यहीं बैठी हुई थी। तो शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। तो अभी क्या लगता है आने वाले समय में, जैसे आपने बताया चुनाव भी आने वाले हैं, तो जनता तो उनसे नाखुश है ही, तो क्या अपनी सीट बचाने के लिए वो कोई प्रयास करेंगे या फिर ऐसे ही फोन उठाना बंद कर देंगे, इग्नोर जनता को करते रहेंगे? देखिए हमें उम्मीद है कि वो अब आपकी जो आप लोग आ रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स आ रहे हैं, अगर वो भी ये देख रहे हैं तो हमसे उनसे उम्मीद करते हैं और अनुरोध करते हैं उनसे कि आप आइए प्लीज़। आपका चुनाव आप जीतिए, हमें आपको शुभकामनाएँ देंगे। हम तो पहले भी आपका साथ दिया है और आने वाले समय में भी हम आपका साथ देंगे। अगर आप इस प्लांट को यहाँ से शिफ्ट कर देंगे, हम नहीं कह रहे कि आप इसे हटा दीजिए या इसका विरोध, इस योजना का विरोध नहीं कर रहे हम सिर्फ स्थान का विरोध कर रहे हैं। आप इसे शिफ्ट कर सकते हैं। नकरोंदा इतनी जगह है, खाली जगह है और ऐसा नहीं है कि विधायक जी को नहीं पता। विधायक जी को पता है, स्थानीय पार्षद को सब पता होता है। तो कैसे वो आंखें बंद करके बैठे हैं? बहुत शर्म की बात है। तो जैसे कि आपने देखा, यहाँ पर ये सीवर प्लांट बनाया गया है जहाँ से जनता जो है इस चीज़ से नाखुश है, क्योंकि आसपास काफ़ी घर है और उनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एक साफ नदी है जो दूषित हो सकती है। तो ऐसे में यहाँ के जो पार्षद हैं, विधायक हैं, उनको दोबारा एक बार इस विषय पर सोचना चाहिए, और अगर कोई दूसरी जगह खाली है तो वहाँ पर इसको शिफ्ट करना चाहिए। यहाँ के विधायक पार्षद जी से भी ज़रूर हम मुलाकात करेंगे इस विषय पर, उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए जेपी वर्ल्ड टीवी पर।